अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड ग्रेट इन योर लाइफ। तो चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ है शाम से, रात का खाना बनना अभी शुरू हो गया है। और यहाँ पर जो है आपको दिख रहे होंगे अब फ्राइंग पैन के अंदर के जो है वो मैंने समोसे रखे हुए हैं। एक्चुअली ये समोसे जो है ना, इनका बस ये दो बचे थे लास्ट। और ये समोसे जो है ना फ्रिज के अंदर अभी रमज़ान में जो मैंने बनाए थे, ठीक है, तो तब से रखे हुए थे, ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। माशाल्लाह से इतनी बरकत इनके अंदर आ गई थी, पता नहीं कहाँ से। और समोसे जो है ना वो रखे हुए थे फ्रीज़र के अंदर, तो मैंने कहा यार आज मैं ना इसको निकाल के जो है वो मतलब फ्राई करके खा लेते हैं। तो साथ में फिर मैंने फ्राई कर लिए थे, हस्बैंड को एक दे दिया था और फिर दूसरा ये कि मैं साथ साथ वो भी खा रही थी और साथ में मैं खाना बना रही थी। आज जो है मैंने बनाई है दाल, और ब्लैक दाल मसूर की, ठीक है, वो प्रेशर कुकर में बन रही है इस वक्त। और साथ में मतलब जिस दिन दाल हमारे घर पे बनेगी उस दिन साथ में लाजमी कोई ना कोई दूसरा ऑप्शन भी होना चाहिए हस्बैंड के लिए। तो फिर मैंने जो है ये आलू बना लिए थे। तो आलू की जो सिंपल सी सब्ज़ी बनती है आलू की, ठीक है, भाजी टाइप आई गेस, तो उसको भाजी कहेंगे ना। तो बस वो मैंने बना ली थी। साथ में ये देखें समोसे भी रेडी हो गए थे, और तो साथ में वो खा रही थी। और साथ में जो है अब मैं आलू की ये सब्ज़ी जो है वो मैं बना रही थी। काफ़ी इजी सी है, हल्का सा ऑयल और उसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है ना साथ में मैंने आलू डाल दिए थे। और तो उसको अच्छे से मैं भून लूँगी ज़ीरे के साथ। और साथ में टमाटर जो है वो डिपेंड करता है कि आप कितने डालते हैं। कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा टमाटर भी डाल देते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर एक ही टमाटर डाला है। मतलब बहुत ज़्यादा टमाटर भी अच्छा नहीं लगता मुझे इस आलू की सब्ज़ी में। तो मैंने बस एक ही बारीक बारीक काट के टमाटर जो है वो डाल दिया ताकि अच्छे से वो मैश हो जाए। बेसिकली आलू भाजी जैसे बनती है ना, तो इसके दो ऑप्शंस होते हैं। पानी के अंदर भी आप बना सकते हैं इसको, जैसे वो बाहर वाली जो बनती है ना, तो उस तरह से चाट के साथ जो आपको अक्सर मिल जाती है, तो वो भी मैंने बनाई है कई बार। तो जैसे हलवा पूरी के साथ होती है ना वो वाली, ठीक है, तो वो भी मैं बनाती हूँ अक्सर। मेरे पास वो मसाला ख़त्म हो गया था, तो अब मैं ये इस तरह से बना देती हूँ। इसमें बहुत बेसिक से मसाले जाते हैं, सॉल्ट, रेड पेपर और हल्की सी हल्दी और थोड़ा सा ज़ीरा, दैट्स इट। और इसके अंदर मैंने जो है वो सिर्फ एक चिकन क्यूब डाला था, दैट्स इट। और मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो बस ये सिंपल सी है। हरी मिर्चें आप ऑब्वियसली आप डाल दें, अच्छा है। और बाकी है कि धनिया अगर आप डालना चाहें, मेरे पास नहीं था तो मैंने वो नहीं ऐड किया। बाकी साथ में मैं यहाँ पर जो है ना प्रिपेयर कर रही हूँ सैलड। और मेरा ये होता है कि जब मैं किचन में आती हूँ ना, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसी वक्त जो है ना सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लूँ एक साथ। मतलब बार बार मुझे डिफरेंट चीज़ें ना करनी पड़े। जैसे अभी कटिंग वगैरह मैं कर रही थी वेजिटेबल्स की, तो पहले मैंने आलू कट करके, आलू बन रहे हैं और साथ में अब मैं अपना सैलड भी रेडी कर रही हूँ। और दूसरी साइड पे दाल बनाई है, तो दाल का जो है जो तड़का होता है, ऐसे तड़का जो है ना उसमें मैं प्याज और टमाटर वगैरह डालती हूँ, क्योंकि मतलब मुझे नहीं पता वो कि उसका सही तरीका क्या है, लेकिन मैं प्याज और टमाटर वाला तड़का बनाती हूँ जैसे किसी भी सब्ज़ी का आप बनाते हैं, ठीक है। तो मेरा वो तड़का जो है ना उसके लिए प्याज टमाटर भी काटना पड़ता है मुझे, लेकिन ये कि वो दाल के अंदर मैं प्याज नहीं डालती हूँ, तो इस वजह से मैं अलग से फ्राइंग में डाल देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं दाल में तड़का वैसे ही लगाती हूँ। लेकिन डिपेंड करता है, आप सादा भी लगा सकते हैं। तो लेकिन मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, मुझे वो हल्का सा ब्राउन सा प्याज बिल्कुल ना वो बहुत अच्छा लगता है दाल में। खैर, तो साथ में ये देखें सैलड रेडी हो गया है और दूसरी साइड पे आलू भी यहाँ पर बन रहे हैं। अच्छा, यहाँ के ना आलू ज़रा वो ऑर्गेनिक होते हैं, तो वो ना गलने में बहुत टाइम लेते हैं। तो मैं कोशिश मेरी ये होती है आलू या फिर सब्ज़ी, ठीक है। तो मैं जब सब्ज़ी बनाती हूँ, मिक्स सब्ज़ी वगैरह जब बनाती हूँ, जैसे गाजर हो गई, ये भी बहुत टाइम लगाता है इसको कुक होने में, सॉफ्ट होने में। और आलू, ये दो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा टाइम लगाती हैं। तो मैं जब मिक्स सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं प्रेशर कुकर में बनाती हूँ, क्योंकि वो जल्दी बन जाती है, 5-10 मिनट में बन जाती है। आई मीन 5-10 मिनट में गल जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है। बाकी ज़ाहिर है मसाला वगैरह तो उसका अलग टाइम होता है। तो लेकिन आज ज़ाहिर है कुकर में दूसरी चीज़ बन रही थी, तो मैंने यहाँ पर रख दिया और टाइम था काफ़ी, तो मैंने कहा कि चलो ये कुक होता रहेगा। तो साथ में जो है मैं अपना तड़का के लिए चीज़ें रेडी कर लेती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा प्याज और थोड़ा सा टमाटर और क्या कहते हैं इसमें हरी मिर्चें डाल दूँगी, रेड जो लाइक गोल लाल मिर्चें होती हैं वो, और फिर उसके बाद ज़ीरा डालूँगी
और इसके अलावा गार्लिक जाएगा तड़के के अंदर, और इसके अलावा जो है कड़ी पत्ता, ठीक है, वो भी मैं ऐड करती हूँ। और दैट्स इट, ये मेरा तड़के का पूरा प्रोसीजर है जो मैं करती हूँ। बाकी और तो मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ। बाकी ये कि यहाँ पर जो है खाना वगैरह बन रहा है और साथ में ऑब्वियसली राइस, ठीक है, राइस लाजमी है, तो दाल के साथ तो राइस खाए जाते हैं। और हस्बैंड जो है ना, उनको तो डेली चावल चाहिए होते हैं, ही कांट ईट रोटी। तो एक ही मेरे लिए ना काफ़ी मुश्किल समझ लें, लेकिन अब आदत हो गई है। तो शुरू में तो बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अभी भी कभी कभी मुश्किल होती है कि यार अब मैं चावल बनाऊँ, फिर मैं सोचती हूँ अच्छा रोटी भी तो बनानी पड़ेगी ना। तो चलो सही है। चावल का ये सीन है कि इजी इस वजह से हो जाता है अक्सर, क्योंकि राइस कुकर में बना रही हूँ मैं। तो राइस कुकर में ये होता है कि आपने बस राइस को अच्छे से वॉश किया, उसमें ऐड किया, और आपने सारी चीज़ें ऐड कर दी और उसको बस ढक्कन लगा कर छोड़ दिया। अब जब वो कुक हो जाएगा, वो खुद ही बटन उसका वो ऑफ पे चला जाता है, ठीक है, वार्म पे चला जाता है। तो लाइक ऑटोमेटिक है, तो मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ता। जैसे अनलाइक राइस को बॉईल करना होता है ना, तो वो एक तो मुझसे कभी भी बॉयल राइस नहीं बनते हैं सही, और दूसरा ये कि फिर उसको स्टेन करो एंड यू नो इट टेक्स अप लॉट ऑफ योर एनर्जी, और तो आई जस्ट डोंट डू इट। तो ये कि फिर राइस कुकर है तो व्हाई नॉट कि मैं उससे फ़ायदा उठाऊँ। यहाँ पे सैलड रेडी हो गया था यमी सा, और मुझे ना कचूमर सैलड ही अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, तो मैं सेम ही बनाती हूँ एवरी टाइम आई मेक सैलड। और देखें यहाँ पर जो है ना कबाब, ये भी मैं हर महीने ही बना लेती हूँ। मेरा एक महीना आराम से निकल जाता है कबाब, ठीक है, ये बीफ के कबाब हैं। तो इसका क्या होता है कि यार मेरे हस्बैंड जो है ना वो गोश्त खोर है भाई, उनके लिए ये मेरे लिए एक लाइफ सेवर समझ लें कि ये होता है, ठीक है। तो जब दाल हो या कोई सब्ज़ी हो या राइस हो, जैसे मटर पुलाव वगैरह बनाओ, तो साथ में जो है ना कबाब मस्ट चाहिए होता है, और या गोश्त का कोई भी आइटम। तो ज़ाहिर तो ये कबाब जो है बना के आप रख लेते हैं फ्रीज़र के अंदर, तो बस फिर निकाल के आप गरम कर लो, फ्राई कर लो, दैट्स इट। तो इजी पीजी, ठीक है, लेमन स्क्वीज़ी हो जाता है। और अगर आपके चिल्ड्रन है ना घर में, तो ऑब्वियसली उसके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है भाई। आप बच्चों को तो ज़ाहिर है लंच में देना है, या कभी उनको वैसे स्नैक के तौर पर भी आप दे सकते हैं। तो और इसके सैंडविचेस काफ़ी मज़े के बनते हैं। बाकी चिकन के भी बना सकते हैं अगर लैम या बीफ नहीं अच्छा लगता। ये तो थोड़े से रह गए हैं। अब इसके अलावा जो है ना, अब जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो ये एक वीक बाद की वीडियो है, तो ज़ाहिर है तो तब तक और भी ये ख़त्म हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 3-4 ही बचे हुए हैं। तो मैं गोश्त लेकर आई थी, तो अब मैं दोबारा से किसी दिन जो है वो बनाऊँगी। एक दिन आपका अच्छा खासा टाइम लग जाता है बनाने के अंदर, नो डाउट, लेकिन आपकी काफ़ी चीज़ें सेव हो जाती हैं इससे, टाइम, एनर्जी। और फिर आपके घर में अगर कोई अचानक से गेस्ट आ जाता है, तो उसके लिए फिर जाहिर सी बात है आप उसको निकाल लेते हैं और यूज़ कर लेते हैं। मैंने पहले एक बार बनाए थे रमज़ान में, तो मेरी मदर इन लॉ ने बताया था, तो उनका तरीका ये कि वो फ्राई करके उसको कोल्ड करके अच्छे से फिर ज़िप-लॉक बैग में फ्रीज़ कर देती हैं, वो भी अच्छा ऑप्शन है। और आप जो है बस निकालें और ओवन में, माइक्रोवेव में उसको गर्म कर लें, दैट्स इट। यू डोंट हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। और रमज़ान में तो जैसे होता है बहुत टाइमिंग शॉर्ट होती है, उसमें उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया था। लेकिन जो फ्रेश फ्राई करके आप खाते हैं ना, उनका टेस्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह राइस जो है वो कुक हो गए थे कम्प्लीटली, और मैंने थोड़ा सा उसको मिक्स कर दिया ताकि जो है वो साथ में चिपके नहीं राइस। और खाना खाने से पहले जो है ना, जो भी खाने के दौरान या उससे पहले जो भी बर्तन होते हैं किचन के अंदर, तो मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि मैं उनको वॉश कर लूँ पहले, खाना बाद में हम खाएंगे और पहले वो वॉश हो जाए, क्योंकि खाने के बाद भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, तो फिर वो बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है सिंक जो है वो पूरा बर्तनों से भर जाता है। वैसे तो यहाँ पर जो है ना, हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड, हम मिलके ही काम करते हैं, तो लेकिन फिर भी आर स्टिल ऑब्वियसली। और फिर हमारे घर पे डिश वॉशर तो है नहीं कि हम उसमें डिश वॉशर में बर्तन लगा दें। बेटर है कि मैं इनको अभी फिनिश करके फिर मैं खाने के लिए जो है ना, खाने की टेबल पे बैठूंगी। खैर, तो यहाँ पर माशाल्लाह से खाना रेडी हो गया था, और ये देखें काफ़ी दिनों के बाद मैंने ब्लैक दाल बनाई थी और बहुत ज़्यादा मज़े की लग रही थी। तो हमने जो है ना यहाँ पर खाना अभी मैंने स्टार्ट करना है।
तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ एंड आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे एंड इफ़ यू न्यू हियर प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।